चलो तो परमिशन में कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट को जानेंगे, आखिर परमिशन में क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे परमिशन, कैसा आज्ञा हम लेते हैं। कोई चीज अगर किसी से मांगते हैं तो बिना अनुमति के कोई चीज किसी का लेना नहीं चाहिए। बिना, मान लो सपोज तुम्हारा बैग है, काहे उसको टच कर रहा है, छोड़ दो धुंधलाता है। नहीं सर, छोड़ो, जो आता है रहने दो ना, वीडियो तो बन रहा है ना। हाँ सर। जी सर। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम बोल रहे हैं किसी का भी कोई चीज बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। तो उसी में मेरा आता है परमिशन कि सर परमिशन आखिर इंग्लिश में हम कैसे मांगे, कैसे परमिशन ले, कैसे आज्ञा ले कि सर ये आपका ले सकते हैं, आपका टोपी छू सकते हैं, आपका बैग ले सकते हैं, आपका गाड़ी चला सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे परमिशन लेते हैं। परमिशन हमारा 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी में परमिशन पढ़ते हैं। पहला है मेरा फॉर्मल। पहला परमिशन क्या है? इनफॉर्मल। सॉरी, इनफॉर्मल में हम क्या लगाते हैं? कैन लगा के हम परमिशन मांगते हैं। ये कहाँ तक सीमित है? ये बस फ्रेंड तक सीमित है, दोस्त तक। दोस्त में ही हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं अनुमति लेने के लिए। परमिशन लेने के लिए हम कैन का प्रयोग सिर्फ दोस्त तक सीमित है, यानी जहां से हम थोड़ा क्या होता है, तू तड़ाक से बात कर सकते हैं। जिससे तू तड़ाक से बात कर लेते हैं ना, उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा फॉर्मल। फॉर्मल परमिशन में क्या होता है? हम मे लगा के कोई चीज का अनुमति लेता, आज्ञा लेते हैं। मे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क पर भी ध्यान देना, ठीक है। सेम इसी तरह स्ट्रक्चर और एगो आता है जिसको हम बोलते हैं आशीर्वाद लेते हैं, दुआ बदुआ जो होता है ना, उसमें सेम इसी तरह स्ट्रक्चर है। मे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यहाँ फुल स्टॉप लगा रहेगा और उसका हिंदी निकल जाएगा भगवान करे। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे ही डाई सून, ठीक है, उसमें फुल स्टॉप लगा रहेगा। लेकिन इसमें क्या है? फॉर्मल में जब अनुमति लेते हैं, जब हम परमिशन लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तब समझना कि ये किसका स्ट्रक्चर है? परमिशन का, ठीक है। और अगला आता है मेरा पोलाइट। पोलाइट क्या है? पोलाइट मतलब क्या होता है? किसी से हम क्या कहते हैं? कोई चीज हम गिड़गिड़ा के मांगते हैं, ठीक है। पोलाइट एकदम हम्बल दिल से, ठीक है। हम क्या, पोलाइट में 2 स्ट्रक्चर आता है। पहला लिया वुड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। उसके बाद सेम इसी तरह स्ट्रक्चर है, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और यहां लग जाएगा लास्ट में तुम्हारा प्लीज प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वुड लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद प्लीज, वुड लगाएंगे तो लास्ट में प्लीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे बचपन में क्या होता था? बचपन में थे तो क्या करते थे तू लोग? अभी तो बचपन में तू लोग, तो क्या होता था कि बचपन में 10 रुपया 5 रुपया पापा से मांगते थे। पापा नहीं देता था तो लोग तो नहीं पापा दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना, गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता था। तो सेम क्वालिटी का है कौन? पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन। कैन में क्या होता है कि कैन का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या? हम तुमसे कोई सामान मांग रहे हैं, और सामान कैसा मांग रहे हैं? तुम्हारे कनपट्टी में गोली लगा के। ये सब पावर है तुम्हारे पास कैन का। कैन का मतलब पावर होता है ना। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम क्या कैन लगा के परमिशन मांगते हो। और फॉर्मल में तुम्हारा मे ये होता सभ्य आदमी का आचरण, जिसमें मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 3 परमिशन है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, पोलाइट, है ना। तो ये दोस्त तक सीमित है, ये फ्रेंड तक, ये फ्रेंड तक ही सीमित है। और ये जो चलेगा ये सब ठीक है, ये भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया, लेकिन ये सिर्फ फ्रेंड तक, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, अब इसका एग्जांपल देना बाकी है। पहला स्ट्रक्चर इनफॉर्मल में कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा फॉर्मल में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पोलाइट में वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्लीज प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको तीनों समझ में आया कि नहीं? कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? फ्रेंड में, दोस्त में, और फॉर्मल सभी जहां हम किसी कहीं भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे का प्रयोग जैसे बोलता मे आई कम इन सर, है ना। कमिंग नहीं, कम के साथ आई नहीं, कम इन, ये नहीं कि कमिंग बोल रहे हैं, कमिंग नहीं, वर्ब में फोर्थ फॉर्म का नहीं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं, कम और इन अलग अलग। मैं आई कमिंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर?
ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये परमिशन लेते। उसके बाद ये भी परमिशन में है, तो इसमें क्या लगाते, वुड, और इसमें कुड। ठीक है, ये पोलाइट हो गया। थोड़ा किसी से गिड़गिड़ा के मांगना, कोई नहीं दे रहा, हम मांग रहे दे दीजिए सर, दे दीजिए, तो उस पोलाइट होता रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको उतार लिया। हाँ सर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन पहले ही लिख लिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही और गलत करना है। तो लोग कर लिए ना सही गलत। हाँ। चलो देखो क्या है, कैन आई कम इन सर। पहला क्वेश्चन है कैन आई कम इन सर। दूसरा है कैन आई कम इन। तीसरा है मे आई कमिंग सर। चौथा है मे आई कम इन सर। और पांचवा है वुड सर नहीं है, ठीक है, वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर है कुड यू गिव मी 5 रुपीज प्लीज। फिर अगला है मे आई यूज योर मोटर साइकिल। ठीक है, अब देखो थोड़ा छोटा छोटा में देखता नहीं है, देखो सुनो। अब पहला कॉन्सेप्ट क्या करता है कि कैन का प्रयोग हम बोले कहाँ करना, दोस्त में, है ना। तो दोस्त में जब हम कैन का प्रयोग करते हैं तो फिर यहाँ सर लगाए, क्या लगा दिए हैं, अब बताओ सर में हम गोली दिखा सकते हैं क्या, सर को नहीं, गोली दिखा के हम परमिशन ले सकते हैं, नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। इसके अनुसार से पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है, कैन आई कम इन, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि दोस्त में बोल रहे हैं। या तो हमको ये नहीं पता कि सर को बोल रहे हैं किसको, लेकिन ये तो पता है कि हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि दोस्त में बोल रहे हैं। अगला है मे आई कमिंग सर। गलत की सही है, गलत है सर। गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मे के साथ क्या लग गया, बिफोर। और मे क्या है, मॉडल्स है, क्या है, मॉडल्स। और मॉडल्स के साथ हाँ आजीवन, मॉडल के साथ आजीवन हमेशा V1 चाहिए मॉडल को। मॉडल की संख्या कितना होता है, 10। मॉडल की संख्या 10। अब वो 10 के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ठीक है, देखो जब ING लगा दे, जिस वर्ब में ING लगाओ उसको कौन सा वर्ब बोलते हैं, बिफोर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब ये भी गलती है, क्योंकि मे के साथ बिफोर नहीं लगता। अगला है मे आई कम इन। मे आई कम इन, राइट या रॉन्ग, सही सही, यानी ये क्या है, सही है। अगला है वुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, क्या आप एक गिलास पानी दे सकते हैं। उसके बाद है कुड यू गिव मी 5 रुपीज प्लीज, ये भी सही है, ये भी और ये भी। ब्रिंग मतलब लाना होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ING देखना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं है। मेरा सही है सर। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला है मे आई यूज योर मोटर साइकिल। क्या मैं आपका मोटरसाइकिल यूज कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। एक बार क्या हुआ था देखो, अच्छा यहाँ मोटरसाइकिल की जगह बाइक कर दें, नहीं रहने दीजिए, रहने देंगे। एक लड़का क्या बोला था कि सर ऐसे ऐसे बात है, दो लड़का था, ठीक है, दो लड़का था, ऐसे जा रहा था, एक भीड़ भड़का जगह था, ठीक है, तो वो ने परमिशन मांगा, दूसरे लड़के से परमिशन मांगा कि हम आपका जो बाइक है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो उसने बोला मे आई यूज योर बाइक, बोला मे आई यूज योर बाइक प्लीज, ठीक ना। उसने ये सब प्रयुक्त किया सेंटेंस को। वो लड़का जो था, दूसरा लड़का, वो लड़का सुन नहीं पाया, ध्यान से नहीं पाया, उसको सुनने में आ गया कि मे आई यूज योर बाइक बोला, तो उसको सुना पड़ गया क्या, वाइफ। क्या सुनाई पड़ गया, वाइफ। तो मे आई यूज योर वाइफ, यानी मालिक बोला वो बाइक, सुन लिया क्या, वाइफ। अब लगा चप्पल से धोने, बोलेगा तू मेरा वाइफ को यूज करेगा, लगा वही मेले बाजारे में एकदम धोना सबको, दूर लड़का को। अब वो लड़का के बेचारा क्या गलती, उसने बोला बाइक, उसको सुनाई पड़ गया वाइफ। इसलिए हम कभी भी अब बाइक नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, मोटरसाइकिल। हो सकता है कि अगर हम भी बाइक यहाँ लिख देंगे तो लोग उतार लेगा वाइफ, ठीक ना। इसलिए मे आई यूज योर मोटर साइकिल, ये भी सही। तो 3 सब सही सर, एक ठो गलती हुआ। कौन वाला गलती हो गया, ऊपर वाला सर, मेरा ऊपर वाला हुआ वही सर वाला। अच्छा ठीक है, सुनो अब हम 3 देख लिए परमिशन में, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट।
ठीक ना। ये परमिशन अब तुम लोग उड से मैं से जितना बोल सकते हो, जितना लगा सकते हो, कैन का प्रयोग नहीं करना। रे गप, कैन का प्रयोग नहीं करना। उड का, कुड का और मे का प्रयोग करो और बनाओ। क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? क्या मैं आपका बैग छू सकता हूँ? क्या मैं आपका घड़ी ले सकता हूँ? पूरा इसका पूरा का पूरा तुम लोग उड या मे से प्रयोग करना, ठीक है। और इससे तुम लोग घर से लगभग परमिशन से 50 क्वेश्चन बना के लाएगा। और तीनों से मिला के 50 होना चाहिए। आप मिला के 50 को, यानी कहने का मतलब कैन छोड़ के, कैन छोड़ के मे, उड, कुड, ठीक है, तीनों से बना के ले आएगा। उड कुड सामान्य है, एक ही तरह है। उड लगाएगा प्लीज लास्ट में लग जाएगा, और उड लगाए तो तुरंत प्लीज लग जाएगा, ठीक है ना। तो इससे तो लोग 50 मिला जुला के बना के ले जाना। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? समझ में आया रे? अगर हमको बोलना है क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे? May I use your bag? मे आई यूज योर बैग, ले सकता हूँ, टेक योर बैग, ठीक है। हाँ। और उसके बाद क्या मैं खाना खा सकता हूँ? हाँ सर। क्या नहीं, कैन का प्रयोग नहीं करना। मे आई, मैं आई eat food? क्या मैं खाना खा सकता हूँ? मे आई Eat food. ईट फूड, या नहीं तो बोल सकते कुड आई ईट फूड, Could I eat food, please? कुड आई प्लीज ईट फूड, सॉरी कुड आई ईट Food, please. फूड प्लीज, यानी प्लीज कुड लगाएंगे तो लास्ट, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? मिटा दे इसको। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था परमिशन का। थैंक यू। थैंक यू। रामू, तुम 5 नंबर